हे गाइस, वेलकम टू जियोफिजिक्स। तो जी हाँ बच्चे पार्टी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है जियोफिजिक्स मीन्स टू लिव फिजिक्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो बच्चों, आज एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो एचसी वर्मा के अंदर भी इसके बहुत ही छोटे छोटे जो है पार्ट्स डिफरेंट ढंग से वहां पे दिए हुए हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उससे अच्छा एक पाथ फाइंडर का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। यस, एन अमेजिंग क्वेश्चन। तो आज आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट ढंग से हो सकती है और कैसे वो इतना प्यारा क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर रहा है। तो भैया सीखने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत कुछ सीखने वाले हो आज के सेशन के अंदर। एंड यस, if you really want to attempt this question you can pause the video and you can attempt it by yourself as well। ठीक है, इसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का देखेंगे। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम कैसे करती हैं, उसके कारण वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस थिन लाइट रॉड wearing a sleeve of mass 1 kg is being rotated at a constant angular velocity of 10 radian per second about a stationary vertical axis through one of its ends। बच्चों ये कह रहा है कि एक रॉड है, ये आपके सामने देख लीजिए एक रॉड है और ये रॉड जो है घुमाई जा रही है एक एक्सिस के अबाउट, ये रही आपकी एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 10 रेडियन पर सेकंड। और इसके ऊपर एक स्लीव है, दिस इज द स्लीव। यस, दिस स्लीव कैन स्लाइड। तो स्लाइड करने से द स्लीव इज हेल्ड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द रॉड एट अ डिस्टेंस r1 एंड द वैल्यू ऑफ r1 इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने इसको रेस्ट पे रखा हुआ है, किसकी हेल्प से? यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध करके। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द कॉर्ड इज कट। ठीक है, कुछ समय बाद हमने क्या किया? कॉर्ड को कट कर दिया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मेंटेनिंग द angular velocity of the rod constant until the sleeve slides to a distance r2 which is 5 centimeter। वो कह रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, जब ये स्लीव जो है यहां से स्लिप करके बच्चों कितनी दूरी पे ना आ जाए, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ना आ जाए, तब की बात कर रहा है। तो एक चीज समझिए, आपने थोड़ा बहुत रोटेशन का अगर आपको आइडिया है तो जैसी कोई भी चीज बच्चों बाहर की तरफ मूव करती है तो उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाता है जैसी मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो अगर बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रही है और कोई चीज बाहर की तरफ फैल रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने के कारण उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है इसलिए। ठीक है, आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए और अगर ये स्लीव बाहर मूव करेगी, आई बढ़ेगी तो ओमेगा घटेगी। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ओमेगा ऑब्वियसली एन एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड दैट इज गोइंग टू मेंटेन दैट कांस्टेंट ओमेगा। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कि वो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा। फाइन, हमें एक ही चीज पता है, बहुत बेसिक सी चीज, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इट। चलिए, तो हमारा टारगेट है यहाँ पे उस वर्क डन को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ओके, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो ऑल फोर्सेस है बच्चों, हमने इसको कितनी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है? 3 कैटेगरीज, दैट इज एक्सटर्नल एजेंट, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। Okay, so work done by external agent plus work done by conservative force plus work done by non-conservative force is equal to change in kinetic energy। अब क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, so obviously work done by non-conservative force 0 हो गया। Gravity is not doing any kind of work, क्योंकि conservative forces कौन सी है? स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बायंड फोर्स, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो है कैटेगरीज है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी फोर्स नहीं लग रही है और एमजी के द्वारा वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली देखते हैं कि हमारा जो ये जो स्लीव है
उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। बच्चों मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। टॉप व्यू मींस हम यहाँ पे बैठकर किसको देख रहे हैं, इस जगह पे। दिस इज द टॉप व्यू। तो बच्चों जब आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको ये जो स्लीव है ये ऐसे सर्कल के ऊपर चलती दिखाई देगी, जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। सिंस दिस स्लीव इज टाइड विद अ स्ट्रिंग, यहाँ पे बच्चों एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकती। और जब भी कोई चीज सर्कल के ऊपर चलती है जिसका रेडियस कांस्टेंट होता है, उसके पास बच्चों एकमात्र एक ही वेलोसिटी रहती है, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू है 10 रेडियन per second and its radius is 3 centimeter. So 3 by 100, because converting into SI units, that is meters, multiply by 10, that is the angular velocity. So 0 cancel out, so it is coming out to be 0.3 meter per second. That is the initial speed of this sleeve, right? So its initial kinetic energy is going to be half mv square. So half into mass is 1 kg and बचा बात its की velocity कितनी दी हुई है 0.3 का square. So what we are getting is 9/2 into 10 to the power minus 2 joule. तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जैसी स्ट्रिंग बच्चों हमने कट कर दी, स्ट्रिंग कट करी तो ऑब्वियसली बात है स्लीव बाहर की तरफ मूव करेगी। बाहर की तरफ मूव करेगी तो जब 5 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएंगे उसके पास बच्चों दो प्रकार की वेलोसिटी होगी। वन इज गोइंग टू बी इन द रेडियल डायरेक्शन, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जिसके लिए हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। एंड वन इज गोइंग टू बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी का बच्चों हमेशा एक्सप्रेशन होता है r into ओमेगा। ओमेगा इज केप्ट कांस्टेंट, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द रेडियस, 5 सेंटीमीटर। सो 5/100 इन मीटर्स, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये क्या आ गई, अपनी टेंजेंशियल स्पीड आ गई यहाँ पे। अब हमने कैलकुलेट करनी है रेडियल। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनिशियली हमारा जो स्लीव है वो 3 सेंटीमीटर पे, फाइनली द स्लीव इज गोइंग टू बी एट 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों जैसे जैसे ये स्लीव बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इसका रेडियस वेरी कर रहा है। अगर मैं किसी x डिस्टेंस पे चला जाता हूं और मैं पार्टिकल के फ्रेम में चला जाता हूं, इन द फ्रेम ऑफ पार्टिकल, मेरा ऑब्जर्वर जो है इसी पे जाकर के बैठ जाता है, तो मैं यहाँ पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा। अगर मेरा रेडियस x है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी दैट इज गोइंग टू बी mx ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो माइन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर x, जो कि x का फंक्शन है। तो जैसे आपको मैंने बताया एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर x। अब बच्चों मैं एक्सेलरेशन को, क्योंकि मुझे रेडियल स्पीड चाहिए, r इज इक्वल टू 3 मीटर पे या 3 सेंटीमीटर पे जो मेरी वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी वो 0 है, और मुझे r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे रेडियल वेलोसिटी चाहिए। तो वही मेरा टारगेट था। तो उसके लिए मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिख लिया, v d by dx, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए। तो बच्चों मैं dx को इधर ले गया, तो v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x dx। अब ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बच्चों v dv इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 एंड x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 0.03 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, रेडियल वेलोसिटी, और 0.05 मीटर्स पे यानी कि 5 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसको मैंने v1 बोला। तो v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। बच्चों 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिमिट्स इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है 1/100 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 10 to the power -4। तो यहाँ पे 10 to the power -4 कॉमन निकाल लिया। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 25 - 9 इज 16। तो देखिए आ गया 16 × 10⁻⁴ इनटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का वैल्यू हमारे पास बच्चों कितना है, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ रूट ले लिया, तो v1 का वैल्यू आ गया ओमेगा इंटू 4 इंटू 10 to the power -2। ओमेगा का वैल्यू इंसर्ट कर दिया, तो v1 इज कमिंग आउट टू बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे कि आपको पता है जब वो 5 सेंटीमीटर पे होगा यहाँ पे, उसके पास दो वेलोसिटीज थी, वन इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन जिसको मैंने v2 बोला, एंड वन इज इन द रेडियल डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90।
तो नेट स्पीड कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन विच विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 का वैल्यू बच्चों 0.4 है, v2 का वैल्यू 0.5 है, दोनों को स्क्वायर किया, ऐड किया और उसका क्या ले लिया? रूट। तो जिससे चलते हमारे पास क्या आ गया? v फाइनल स्क्वायर इज 0.16 प्लस 0.25, so it is coming out to be 0.41 and final kinetic energy बच्चों क्या होगी? हाफ m into v final square। v final square का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हाफ into mass that is 1 into v final square that is 0.41। तो जैसे ही हमने इसको 0.41 को 1/2 से डिवाइड कर दिया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी 0.205 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी थी? 0.045 जूल। 9/2 is 4.5 divided by 100 is 0.045। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.25 minus 0.05, so work done or change in kinetic energy is coming out to be 0.16 joule, so that is the work done by external agent। तो बच्चों है ना कमाल का क्वेश्चन। तो देख लेते हैं ऑप्शंस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास दी हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ऑप्शंस है 0.16, 0.32, 0.48, 0.64। तो 0.16 आया है आंसर, सो यस A is going to be the आंसर, राइट। तो इतना अमेजिंग क्वेश्चन था बच्चों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ सीखते हो, क्योंकि यार बहुत सारी नॉइस इंटरनेट के ऊपर चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। तो अगर आप एक ढंग की चीज सीखोगे तो आपको बहुत ही जो है मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आई कैन से इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अ हैबिट। सो दीस क्वेश्चंस डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। एंड यस गाइस, अपना प्यार हमें देते रहिए। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। आपका प्यार ही है जो हमें बरकरार रखते हुए उसमें कमी मत आने दीजिएगा। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसी चैनल के ऊपर नई उम्र के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।